आज मैं फिर आपके सामने 10th क्लास का नया टॉपिक है, साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें क्या है, कोई मिरर है, ये एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें न्यू कार्टेशियन ऑफ साइन कैसे होते हैं। ये एक्सिस मान लिया हमने, एक्स एक्स। ठीक है, इसमें हमने ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये बीच वाली ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड द लेफ्ट। ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने इधर रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, और इमेज कहीं भी बन सकती है, लेफ्ट बने राइट बने, ठीक है, वो अलग चीज होगी, है ना। आर द डिस्टेंस टू द पैरेलल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इस इधर से देखा जाएगा डिस्टेंस पोल से, ये क्या पी पोल, इससे डिस्टेंस लिया जाएगा इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट टू द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, इधर से जो है निगेटिव है लेफ्ट में और राइट में पॉजिटिव, ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है, अगर क्या है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, अगर ऊपर है परपेंडिकुलर, है ना, ये पॉजिटिव, और ये है निगेटिव। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इन निगेटिव, है ना, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कर लिया ना हमने, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया आपकी इसका निगेटिव पॉजिटिव का फंडा। ठीक है, द न्यू क्वेश्चन साइन डिस्क्राइब द अबाउट द, ये मैंने इतना आपको बता दिया। अब मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये एक इमेज है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, इसका ये बना ए डैश बी डैश। ठीक है, तो एक मिरर फार्मूला बना निकला, मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है ये देखिए आप, है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज इक्वल टू यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू वी। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जब फोकल लेंथ कहते हैं पोल, ये यहाँ से ये मान लो ये एफ है ना, ये एफ है मान लो, तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। फोकस के और पोल के बीच की में फोकल लेंथ कहलाती है। तो फार्मूला आया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये फार्मूला आया, इमेज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या है, अब मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसका रेशो। ठीक है, कितना एक्सटेंड होगा, तो m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू
हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। ठीक है, दोनों की हाइट का m इजिकल टू h डैश अपॉन h, इनका दोनों के हाइट का रेशो मैग्निफिकेंस कहलाता है कि कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो मैग्निफिकेंस m आर टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन पॉजिटिव, है ना, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, तब क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगी, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव व्हेन क्या होगा, रियल इमेज होगी। ठीक है, निगेटिव है तो रियल इमेज होगी, इमेज, और वो पॉजिटिव होगी तो निगेटिव साइन और, ठीक है, पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन आपने देखना है कहाँ लगाना है। वर्चुअल है तो पॉजिटिव, रियल है तो नेगेटिव। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसा लगा टॉपिक आप बताना। ठीक है, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। ओके।